नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, डीजे वर्मा ऑर्गेनिक फार्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारी सीरीज़ जो चल रही है उसमें आज हमारा जो वीडियो है वह होने वाला है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के ऊपर। आप जैसे ऑर्गेनिक खेती में आना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आप जो है वह और फर्टिलाइज़र को किस तरह से मैनेज करें, खाद को नियंत्रण किस तरह से करना है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे हम यज्ञनंदन जी से कि वह किस तरह से इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे कि जैसे हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय हम खाद किस तरह से देना होता है उसके बारे में। सर, हमारे अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जमीन जैसे भूमि निर्माण करते समय हम जब क्या खाद देते हैं? हाँ, सबसे पहले हम लोग जब खेत का जोताई करते हैं तो पहले दूसरे जोताई के बाद हम लोग इसमें गोबर की खाद जी जी ये डालते हैं और वह मुर्गी खाद डालते हैं बेसल पे। जी। तो ये हमारा बेसल है। जैसे लोग राखड़ पोटाश डालते हैं रासायनिक खेती वाले ना, जी जी। तो उसके जगह हम लोग वही है गोबर खाद और मुर्गी खाद देते हैं। उसके बाद सर जैसे हम उसमें नर्सरी डालते हैं तो कई किसान भाई नर्सरी डालने के बाद फिर उसमें रासायनिक में जो डालते हैं तो उसके जगह आप क्या डालते हैं ऑर्गेनिक में? नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के 15 रोज बाद लगभग हम लोग इसमें गुड़ाई करते हैं। जैसे अभी ये इधर गुड़ाई हुआ है जी, तो गुड़ाई करते हैं उस समय हम लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट जी, जब इसमें थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी में ओल बोलते हैं, अब जी, हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं है जी, तो ओल जमीन पानी डालने के बाद ओल रहता है ना, तो ओल में हम लोग पहले वर्मी कंपोस्ट को छीट देते हैं, पूरा बिखेर देते हैं। जी, जी, बिखेरने के बाद फिर इसमें गुड़ाई करते हैं। जी। तो गुड़ाई करने से क्या है, अपना मिट्टी भी पोला होता है और खाद भी मिक्स हो जाता है और जो खरपतवार नए नए उगे रहते हैं उसका भी मैनेजमेंट हो जाता है, उससे वो नष्ट भी हो जाता है। नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जी जी। तो अब खाद में जैसे हमारी प्राइमरी जैसे होती है, प्राथमिक जो खाद होती है उसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के NPK होता है। सेकेंडरी में फिर आयरन सारी चीज़ें जरूरत होती है। तो आप उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या देते हैं उसके बारे में बताइए। जैसे हम पहले वर्मी कंपोस्ट डाल के गुड़ाई की, उसके बाद जी हम सबसे पहले वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं। बल्कि हम तो कई खेत में ऐसे प्रयोग करे हैं, पहले जोताई से भी पहले जी जमीन हार्ड होता है तो पानी डालते हैं ना, तो उसमें 1 एकड़ में कम से कम 10,000 लीटर जी वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं प्रति एकड़ में, प्रति एकड़ के हिसाब से। जी। तो वैसे ही और बीच बीच में हम लोग फिर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करते हैं पहला, जी फिर उसके बाद दूसरा फिर आता है सेकेंडरी में। तो या थर्ड बोले तो हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर, जी जीवामृत जी अमृत और गौमूत्र गौमूत्र इसका स्प्रे करते हैं। तो गौमूत्र इस मान से डालते हैं जैसे हमारा पौधा कितने दिन का है। 10 दिन का है तो 1 लीटर प्रति स्पेयर, जी। अगर 15 दिन हो गया तो 2 लीटर, फिर 27 दिन का हो गया तो 3 लीटर। ऐसे एक एक सप्ताह में 1-1 लीटर बढ़ाते जाते हैं, अधिकतम 5 लीटर तक के स्प्रे करते हैं। फिर जैसे 30 दिन 35 दिन का हो गया तो फिर 5 लीटर प्रति स्पेयर। एक स्पेयर जो 16 लीटर का स्पेयर होता है ना, जी, जी। उसमें 5 लीटर गौमूत्र, जी 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और फिर बाकी पानी, जी इसका स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे करते हैं। तो उसमें सर जैसे स्प्रे जो होता है बारीकी होती है तो उसमें छानने के लिए या फिर हो नहीं, पहले हम लोग उसको छान लेते हैं, पहले कपड़ छन करते हैं एक बाल्टी में, उसके बाद फिर स्पेयर में डालते हैं, नहीं तो उसके नोजल में जा करके फंस जाता है। सर जैसे 2 तरह से होते हैं, हम आपके भी 2 फील्ड है, यहाँ पर ओपन में है तो इसमें ड्रिप नहीं लगा हुआ है जी, और दूसरे एरिया में जो है ड्रिप लगा हुआ है। तो इसमें किस तरह से मैनेज करते हैं, ड्रिप में किस तरह से देना होता है वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत? इसमें ड्रिप में भी हम लोग जैसे अपने पास वहाँ 50 लीटर का ड्रम रखे हैं ना, जी जी, तो पहले उसको छान करके ड्रम में भर लेते हैं, जी फिर उसको वेंचुरी के माध्यम से उसको खींचते हैं। हैं। और इसमें फ्लैट में 2 तरह से डालते हैं, एक तो पानी पासी के समय नाली में डालते हैं तो पूरा यहाँ लास्ट जैसे अपना वहाँ 20% पलने को बचा है जी, तो यहाँ हम लोग छोड़ देते हैं तो पूरा फल जाता है आखिरी तक, जी पानी के साथ बह के चला जाता है। नहीं तो फिर शाम के समय घोल को हम लोग डब्बा से डालते हैं। जी। ये है जीवामृत।
ये जो है हमारे खेती के लिए जो जीव होता है, मित्र जीव, उसके लिए अमृत तुल्य है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसको हम लोग खेत में डालते हैं, इसी से जैविक खेती माने इससे भी करते हैं। हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसमें एक ये भी है। भैया जी, हमारे सामने किसान भाई जानना चाहेंगे कि आप जो वेस्ट डिकम्पोज़र ये जो घोल रहे थे, इसको आपने किस तरह से तैयार किया, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग ये ड्रम पानी से भर लेते हैं जी जी, और उसमें ये गुड़ डालते हैं 2 किलो जी। और नए बनाना है तो ये OWDC जी वेस्ट डिकम्पोजर है, तो इसको हम लोग डालते हैं इसमें जी। गुड़, और ये डालने के बाद इसको फिर हम लोग रोज़ घड़ी के दिशा में जी सुबह शाम चलाते हैं। और ऐसे तो इसको जल्दी तैयार करना है तो बताते हैं कि इसमें पंप लगा दो तो दिन भर चलता रहता है, तो जल्दी तैयार हो जाता है। जी और छाये में रखते हैं। जी जी, आपने सेट बनाया हुआ है उसके लिए? हाँ, इसीलिए सेट बनाए हैं। और बनाने के बाद इसको ये बोरा से ढक करके रखते हैं। ढकना होता है। हाँ, पूरा बंद एयर टाइट नहीं करते हैं, क्या है हवा भी जाना चाहिए जी। तो ये है। और अगर ये डब्बा से एक बार बना लिए जी, फिर इसी का पानी जैसे अगले ड्रम में डालना है, अपना वो ड्रम है तो इसमें यही पानी लेकर के फिर उसको डालेंगे जी, तो वो भी ऐसे ही बनते जाता है। जी, मतलब एक बार खरीद लिया बोतल तो फिर हाँ, उसको आप मल्टीप्लिकेशन कर जैसे हम लोग दही बनाते हैं ना गांव में, जी, तो एक बार दही जावन किसी से ले लिए, उसके बाद दूध में दही डालते जाते हैं, फिर वो चलते रहता है। जी। वैसे सेम इसका भी प्रोसीजर है। तो जैसे नाली में पानी डालते हैं हम लोग, तो ये बेड है, पानी कई किसान भरते हैं, हम लोग केवल नाली में चलाते हैं। तो हम नाली में यहाँ से पानी जा रहा तो यहाँ डालेंगे ना, यहाँ डालेंगे पूरा लास्ट तक काम करता है जी, पूरा चला जाता है। तो पानी के साथ उसको चला दिया जाता है। हाँ, और पानी से चलाना छूट गया तो आप इस तरह से इसको डाल सकते हैं। जी जी। इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से कितनी मात्रा लगेगी किसान भाइयों को, उसके बारे में अगर बात करें तो? खाद जो है, हाँ, खाद ऐसे तो हम लोग, हमारे पास ये बना है ना, हम लोग कोई नाप जोक नहीं रखे हैं जी, अपना घर का है, जी। इसे छाने नहीं है हम लोग, अब घर यूज के लिए है जी। तो एकड़ में कम से कम हम लोग 7 से 8 क्विंटल तक का जी सब्जी फसल में एक फसल में यूज करते हैं जी। आपके पास 1 से 2 एकड़ जमीन है, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, जी। तो हमारे लिए ये देसी नस्ल का जी, एक ही गौ माता की आवश्यकता है। एक गौ माता से हम 2 एकड़ खेती कर सकते हैं। जी, तो जैविक खेती के लिए गौ माता का होना बहुत ही जरूरी है। जी, जी, इसके बिना हम लोग नहीं कर सकते जैविक खेती। जी। जैविक खेती की शुरुआत ही जो होती है वो गौ माता से हाँ, ही गौ होती माता से ही है इसका शुरुआत। साथियों, आज का हमारा जो खाद नियंत्रण फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का जो एपिसोड था वो ख़त्म होता है यहीं पर। अगले हम एपिसोड में बात करेंगे किसी अन्य सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए मैं सर जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, इन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है दी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, और अपने दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद जो पूरा वीडियो देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।